हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्माजेन डीआरएक्स। सो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से फार्मासिस्ट का वैकेंसी आ गया है जो 2025 में आने वाला था। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकले, कि कौन से जोन में कितना वैकेंसी है, सभी कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा देखना एंड स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर कर देना। सो फार्मास आरआरबी की तरफ से जो फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट आया है वो टोटल 105 वैकेंसी आया है, जिसके अंदर जिसके जो एक लेवल 5 का पोस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक सैलरी की बात किया है उन लोगों ने कि 29,200 इसको आपको इनिशियल पे मिलेगा, यानी कि बेसिक पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा आगे जाके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो एप्लीकेशन प्रोसेस 9 तारीख से अगस्त के महीने के 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख को रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर में जल्दी से जल्दी आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है। एंड इसका जो फीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो 10 तारीख को रहने वाला है। पहले इसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर दो एंड बाद में फीस पेमेंट करो। 10 तारीख तक टाइम है। ठीक है, 10 तारीख तक टाइम है। और अगर आप जब जो ये एप्लीकेशन भर रहे हो तभी ध्यान से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर मिस्टेक करते हो तो फिर एक विंडो ड्राइव है जहां पर आप लोग फिर से इस फॉर्म को रिकरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो एक 11 तारीख से 20 तारीख सितंबर के महीने में रहने वाला है। ठीक है, सो जो ये जो पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डिवीजन में आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो। ठीक है, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये एक जोन वाइज होगा। ठीक है, कि ये जो 105 पोस्ट है, कुछ आरआरबी जोन के लिए कुछ ज्यादा वैकेंसी है, कुछ सिलीगुड़ी पोस्ट के आरआरबी सिलीगुड़ी के लिए कुछ वैकेंसी है, आरआरबी मुंबई के लिए कुछ वैकेंसी है। तो अभी जब फॉर्म फिलअप करोगे तभी वो देख के फिलअप करना है। एक ही जोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे से ये बताया दिया गया है, कैंडिडेट कैन चूज एन ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स एंड पोस्ट। ठीक है, तो एक ही जोन के लिए आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग मल्टीपल जोन्स आप लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, सो ये जो आरआरबी का एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा। पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होने वाला है, फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप होने वाला है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीबीटी टेस्ट है उसमें अच्छे से याद रखना कि ये जो सेक्शन है ये प्रोफेशनल टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस 100 मार्क्स के बीच 70 मार्क्स जो है वो आपका फार्मा पार्ट से रहेगा एंड 30 मार्क्स जो है वो नॉन फार्मा पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स बाद में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो दिया गया है वो जो सीबीटी बेस एग्जाम होगा। ठीक है, उस सीबीटी बेस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 1/3 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे वो बहुत सोच समझ के करना। ठीक है, एंड एग्जाम हॉल में कोई भी मोबाइल फोन, गैजेट, ईयरफोन, ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस, माइक्रोफोन ये सब अलाउड नहीं है। टेस्ट सेंटर से ही आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका राफ पेज है, टेस्ट है और टेस्ट पेन है वो आपको सेंटर से ही प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जो फिजिकल टेस्ट है वहां पर आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फार्मासिस्ट के लिए कौन से ग्रेड का है। फार्मासिस्ट के लिए अगर आप लोग पहले वाले सेक्शन में देखते हो तो यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि ये एक C2 का मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, C2 लेवल का। यहाँ पर C2 लेवल फिजिकल इन ऑल एक्सपेक्ट, क्या क्या डिस्टेंस विजन रहना चाहिए, नियर विजन कितना रहना चाहिए, ये सब वो लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है,
इसका जो एज लिमिट कितना रहेगा, ठीक है। एज लिमिट अब लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 18 से 13 के बीच अगर होगा तो लोएस्ट एज लिमिट कितना रहेगा, ठीक है। यूआर वालों के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, एसटी एससी वालों के लिए कितना रहेगा, ठीक है। एससी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी वाले के लिए 3 साल, एंड अदर्स जो कैटेगरी है उसमें भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ इसका एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप जनरल वाले हो, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट एक्सेप्ट अगर आप एससी एसटी और एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और ईबीसी कैंडिडेट हो, तो फिर आपको 250 लगेगा, नहीं तो आपको 500 रुपीज दे के फीस फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब बताया गया है, एंड आपको जब ऑनलाइन आप फिलअप करोगे तभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड पेमेंट विंडो 10 तारीख तक ओपन रहेगा, ठीक है। सो नाउ डिस्कस कर लेते हैं कि कितने जोन के अंदर, जोन में कितना कितना वैकेंसी आया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी मैं एक थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कितने जोन में कितना वैकेंसी है। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आरआरबी बिलासपुर के लिए फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है, 5 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। आरआरबी अहमदाबाद के लिए ये लोग आरआरबी अहमदाबाद के लिए ये लोग 7 वैकेंसी लाए हैं। आरआरबी अजमेर के लिए 4 वैकेंसी, ऐसे करके आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी कोलकाता में 10 पोस्ट है, ठीक है। सो ये इस करके टोटल 105 वैकेंसी लाया है। आप लोग ये जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, फिर उसके रिगार्डिंग आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाना, ठीक है। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी जो पोस्ट है, इसके साथ साथ जो ये फार्मासिस्ट के पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर नर्सिंग, डायलिसिस, हेल्थ केयर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के साथ साथ ईसीजी एंड लैब टेक्नीशियन के भी पोस्ट आया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी इस फार्मासिस्ट रिगार्डिंग जो भी कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है तो बैचलर इन फार्मेसी भी एप्लीकेबल है इधर, एंड आपको ऑब्वियसली रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, रजिस्टर फार्मासिस्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम से कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये आपको पेज नंबर 33 में पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 70 मार्क्स रहेगा फार्मा पार्ट से। फार्मा पार्ट के अंदर जो भी कुछ है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ये सब जो सब्जेक्ट है, उस सभी सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आने वाला है। एंड और जो नॉन फार्मा पार्ट है, वो जनरली जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंग्लिश, ये सब पार्ट से पूछने वाला है, ठीक है। सो क्या क्या है, जनरल एरिथमेटिक से अंदर क्या क्या है, वो सब अब लोग सिलेबस में देख सकते हो। जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के अंदर कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ज़रूर अच्छे से देख लेना, फिर अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना, ठीक है। सो बहुत बड़ा ये वैकेंसी आ गया है। अगले साल पहले साल का जो 2024 वाला है, वो अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, पर हो जाएगा। लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली फार्मासिस्ट का बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है। अभी अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था कि वेस्ट बंगाल में 350 फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। उसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख लेना, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से देख लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।
एंड अगर और कुछ अलग से पूछना पड़े तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंड जो भी इंस्टाग्राम हैंडल पेज है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, एंड उधर आके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। सो अच्छे से वीडियो को देख लेना एंड अच्छे से प्रिपेयर करो रेलवे फार्मासिस्ट के लिए एज वेल एज अदर्स, कोई भी फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्जाम हो उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।